से हमारे जो डॉट में कन्वर्ट होगा ये वाला पार्ट, और एक पेज में दो क्राउजल किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अभी आईडी का रोल है, प्लस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग किस तरह से आपका क्राउजल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो इमेज है उसका डिफ़ॉल्ट साइज है 1600 पिक्सल्स, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्वालिटी में थोड़ा सा पिक्सलेट दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो हमारा मेन डिव है क्राउजल का, उस क्राउजल में आपने यहाँ आना है, स्लाइड साथ में क्या लिख देंगे, कंटेनर, कंट्रोल एस, ठीक है। अब आपको पिक्सलेशन वाला जो इफेक्ट दिख रहा था वो नहीं दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। क्या ऑटोमेटिक होता रहा है, हमने दोनों बनाए थे ना, एक जिसपे यूज़र क्लिक करेगा, एक जो ऑटोमेटिक चलेगा। ऑटोमेटिक में भी हमने ये लगा रखा है कि अगर हमने माउस रख दिया तो ये अब नहीं चलेगा जब तक यूज़र माउस नहीं हटा देगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट में ऐसा नहीं है। फ्लिपकार्ट में क्या होगा कि अगर आप माउस रखो या मत रखो चलता रहेगा, तब मैं नहीं मानता तुम्हें, ठीक है। तो तुम्हें जो पढ़ना है 5 सेकंड में पढ़ लो जल्दी से, उसके बाद नहीं। चल सो क्राउजल्स के बाद हमारे ऑप्शंस आते हैं मॉडल। मॉडल क्या होता है, जैसे फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर रहिए और आपको यहाँ पर किसी भी लिंक पर क्लिक करें और होम पेज पर वापस आ जाइए। अभी आपको एक पॉपअप दिखाई देगा पेज के ऊपर, दिस इज कॉल्ड मॉडल, ठीक है। तो ये भी आपको रेडीमेड बना बनाया मिल जाता है। आपको कहाँ जाना है, गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, यहाँ जाइए और यहाँ सब डॉक्स पर क्लिक करेंगे और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में कंपोनेंट्स के अंदर आपने आ जाना है मॉडल्स में। सो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे इस तरह से अपने कस्टम मॉडल सिंपल बनाना है, या फिर आप यहाँ पर इसमें एक और ऑप्शन रहता है कि जैसे ये तो हो गया ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट ओपन, यहाँ से हम लोग लॉन्च करें मॉडल को, जो कि बाई डिफ़ॉल्ट टॉप में आता है। दूसरा मॉडल स्टैटिक बैकड्रॉप, यानी कि बैकग्राउंड लॉक हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर स्क्रॉलिंग ऑफ मॉडल, यानी कि आप मॉडल को भी स्क्रॉल बना सकते हो। यहाँ से मॉडल डायलॉग के अंदर अगर आपको स्क्रॉलिंग चाहिए, या फिर वर्टिकली आप मिडिल में चाहते हैं, या वर्टिकल सेंटर्ड स्क्रॉल में अगर आप चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से टूल टिप एंड पॉप ओवर, इसके अंदर अगर आप कोई पॉप ओवर वगैरह डालना चाह रहे हैं तो वो पार्ट। इसके अंदर अगर आप कुछ ग्रिड डालना चाह रहे हैं कि भी मेरे को डिज़ाइन करना है कि कहाँ पर कौन सा एलिमेंट कॉल होगा, या आप यहाँ से अलग अलग टाइप्स के देखें, जैसे कि वेरिंग मॉडल कंटेंट, जैसे ये आप यहाँ देखें इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पर मॉडल अवेलेबल है। लेकिन कुछ डिफरेंस पता चल रहा है तीनों में। Have a bunch of buttons that all triggers the same model with slightly different contents. Use event.related target as HTML data base attributes to vary the content of the model depending on which buttons was clicked. तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है, तो @MDO, @FAT, @getbootstrap, तो तीनों के अंदर डिफरेंट डेटा आ रहा है ना, ठीक है। बटन मतलब मॉडल एक ही है देखा जाए, लेकिन जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं एट द टाइम हम यहाँ पर इसके अंदर ये चीज़ें यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि तीनों बार क्लिक करने में कुछ अलग हो जाए, तो उस केस में आप एक ही मॉडल से मल्टीपर्पज़ काम ले सकते हो। जैसे एक ही मॉडल से मैं साइन इन बना रहा हूँ, एक ही मॉडल से मैं साइन अप बना रहा हूँ, चला सही, ठीक है। दूसरा है टॉगल बिटवीन मॉडल्स, यानी कि आपने यहाँ से फर्स्ट मॉडल ओपन किया, अब यहाँ पर क्या है, ये मे भी हो सकता है साइन इन हो, आपने नीचे बटन लगा रखा है साइन अप, यूज़र ने यहाँ से क्लिक किया तो साइन अप आ गया, तो यहाँ से साइन इन लिखा आ जाए। जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर हम लोग होते हैं, अगेन किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे और होम पर स्विच करेंगे, वेट करिए, यहाँ पर मॉडल आपका पॉप होगा,
या फिर क्लोज करके रीओपन कर लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ से हमने किया इसको फ्लिपकार्ट, अगेन क्लिक एंड बैक। ये देखिए अब नीचे यहाँ पर क्या है, स्विच मॉडल समझो कि जैसे कि अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो आप रिक्वेस्ट OTP, अदरवाइज न्यू टू फ्लिपकार्ट क्रिएट एन अकाउंट। तो ये चेंज हो गया। एग्जिस्टिंग यूज़र है आप, तो वापस आप क्लिक करेंगे सेम मॉडल चेंज, सेम मॉडल चेंज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से हम लोग चेंज करें। ये देखिए लॉगिन है, ये हमारा साइन अप है। तो जो ग्रिड अभी मैंने आपको बताया था, समझ आ रहा है ग्रिड, यानी कि एक डिज़ाइनिंग हो रही है ना इसके अंदर मॉडल में, तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे फ्लिपकार्ट ने अपने मॉडल को डिज़ाइन किया वैसे आप भी अपना मॉडल डिज़ाइन कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको जो हमने अभी मैकेनिज्म दिखाया था ग्रिड वाला, इसके ऊपर उससे आपने डिज़ाइनिंग अचीव करनी है इसकी। तो आप क्या करेंगे, मॉडल की जो हमारी बॉडी है उसमें आपने कंटेनर फ्लूइड चला देना। आप जानते हो ऑलरेडी कंटेनर कैसे होता है, उसके अंदर रो कैसे बनते हैं, कॉलम कैसे बनते हैं, सेम चीज़ यूज़ होगी। बाकी इसमें भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं साइजेस के। तो आप यहाँ देखेंगे स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। तो जैसे कि ये हमारा एक्स्ट्रा लार्ज मॉडल है, ये हमारा लार्ज मॉडल है, ये हमारा स्मॉल मॉडल है। डिफ़ॉल्ट के लिए हमें कुछ नहीं लिखना होता, डिफ़ॉल्ट आपका नन क्लास के साथ जाता है। तो ये एक मॉडल, एक ऐसा पार्ट है इसका जिसमें आपको मॉडल में 3 वो मिलते हैं, मतलब वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ में 3 है, इसमें आपको 4 साइजेस मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट या फिर स्मॉल या फिर आपका LG या फिर एक्सेल। तो आप देखिए कि आपको कितने बड़ी मॉडल की रिक्वायरमेंट है अपने पेज के ऊपर। बहुत बल्कि मॉडल अच्छे नहीं लगते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि डिसेंट सा मॉडल हो, इतना चलेगा, इतना बड़ा जचेगा नहीं, ठीक है। स्क्रीन बहुत बड़ी है उस तरह के यूज़र के लिए आप बना रहे हैं, तब आप उस चीज़ को ट्राई करें उस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मॉडल में कंट्रोल मिलते हैं फुल स्क्रीन मॉडल। तो जैसे हमने ऐसे क्लिक किया तो पूरे पेज के ऊपर मॉडल ओपन हो रहा है, ठीक है। ऐसा मॉडल जनरली कहाँ लगा होता है, जहाँ पर फुल पेज पर नेविगेशन खुलता है कि भाई जैसे आपने टैप किया नीचे का सब गायब, ऊपर से नेविगेशन खुल के आ गया पूरे पेज के ऊपर। फिर दूसरा है फुल स्क्रीन ब्लू SM, फुल स्क्रीन ब्लू MD LG, ठीक है। यहाँ से एक्सेल एंड XSL। अब इनका मतलब क्या है, तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है कि ब्रेक पॉइंट, समझे। तो ये किस साइज पर फुल स्क्रीन हो जाएगा, जब SM से नीचे पहुँचेगा। तो जैसे अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, तो इसमें मतलब जो डिफ़ॉल्ट हमारा मॉडल आता है। अब जरा अपना स्क्रीन साइज चेंज करो, चेंज होगा, समझे। तो इसमें क्या लिखा था, फुल स्क्रीन ब्लू स्मॉल। तो जैसी स्मॉल की कंडीशन हिट हुई वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन हो गया। तो यानी कि हम ऐसा भी कर बना सकते हैं कि स्क्रीन छोटा होगा तो फुल स्क्रीन हो जाए, बड़ा है तो इस तरह से दिखाई देगा। तो अब आप समझ गए बाकी सबका मतलब, ये मीडियम से मीडियम पर ट्रिगर होगा जाकर जैसे ही MD हमारा साइज हुआ काम कर गया। इसी तरह से ये आपका लार्ज डिस्प्ले, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बड़ा आएगा। अब जैसे से आप एक्सेल पे पहुंचोगे तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका एक्सेल वाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अभी एक्सेल कंडीशन में मीट हो रहा है, जैसे ही डबल एक्सेल में जाएगा बंद हो जाएगा। और ये आपका क्या है, बिलो डबल एक्सेल। अब मैं फुल विड्थ जैसे ही कर लूँगा तो ये बंद हो जाएगा, जैसे फुल विड्थ से मैं एक्सेल में एंटर करूँगा काम कर जाएगा। और एक है परमानेंट फुल स्क्रीन, समझ गए। तो आपके जितने ब्रेक पॉइंट उतने ही आपके मॉडल के ट्रिगर होने की कंडीशन यहाँ पर अवेलेबल है, SM MD LG XL डबल एक्सेल, ठीक है। तो ये होता है आपका मॉडल जिसको आप अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। अब बीइंग अ UX डिज़ाइनर हमें से क्यों यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होता है, यूज़र के हम लोग नंबर ऑफ पेज को कम कर देते हैं, और सेम स्क्रीन के अंदर यूज़र जो होता है बिना स्क्रीन को चेंज के इंटरेक्ट कर पाता है, लॉगिन साइन अप कर पाता है इससे। तो इसको ज़रूर से लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई वेबसाइट बना रहे हैं आप, तो पेज नहीं खोलना है कि आपने पता चला साइन अप के लिए एक पेज पर ले गए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस पेज में होगा क्या, वो पेज फिर खाली रह जाएगा, उस पर नेविगेशन होगा, नीचे फुटर होगा, बीच में बड़ा अजीब सा लगेगा आपका साइन इन साइन अप। सो बेटर इज़ कि उसको अपनी एग्जिस्टिंग साइट के ऊपर खोलो, तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा। तो जैसे आप लोग XD ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो वहाँ पर देखते हो एक हमें प्रोटाइपिंग ऑप्शन आता है ओवरले। तो ओवरले का काम क्या है, वो यही चीज़ है। तो वहाँ उसको ओवरले बोलते हैं, टेक्निकली उसको हम बोलते हैं मॉडल।
तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको बोला जाता है कि एक मॉडल लगाओ पेज के अंदर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि मॉडल यानी कि हमें ओवरले की बात की जा रही है, समझ गए? तो एक्सडी और फिग्मा दोनों के अंदर आता है ऑप्शन, और वहाँ पर भी आपको अलाइनमेंट करने का ऑप्शन दिया था कि सेंटर में रखना है, टॉप में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, कहाँ खोलना है मॉडल आपने। ओके, तो चलिए, तो हमने मॉडल कहाँ यूज़ किया था, जब हमने ई कॉमर्स वाला एग्जाम्पल बनाया था शायद, तो हमने उसमें ऑफ कैनवस चलाया था। ऑफ कैनवस सम सॉर्ट ऑफ मॉडल ही होता है, बट मॉडल क्या होता है, पेज के या तो टॉप में होता है या वर्टिकली सेंटर होता है। ऑफ कैनवस या तो लेफ्ट में आता है या राइट में आता है, टॉप में होता है या बॉटम में होता है, वो कभी स्क्रीन के मिडिल में नहीं होता ऑफ कैनवस। तो चलिए मॉडल के ऊपर एक नज़र डालते हैं यहाँ से। मैंने आपको जितनी पॉसिबल इसमें कंडीशन है वो दिखा दी हैं, तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ से जाके इसको पूरा कीजिएगा। यहाँ से हम लोग एक मॉडल ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे एक न्यू फाइल, बूटस्ट्रैप 5 मॉडल एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। ठीक है, फाइल को राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ देख रहे हो मैंने एक नैब बार के अंदर बटन लगाया अपना लॉगिन के नाम से, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक साइन अप का हमने डिफ़ॉल्ट लगा रखा है, तो उस तरह का अपना बना के चला सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो हाँ, तो हमने सैंपल दिखाया ना कि किस तरह से लॉन्च कराना है। अंदर का फील्ड तो आप कुछ भी लगा दो, उसमें क्या है, मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ ईमेल, और ये लिखा जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड बना दो, तो अगर कर देते हैं आपके लिए चेंज। न्यू यूजर या जैसे कि उसमें था फ्लिपकार्ट में, हाँ, तो वो सब कैसे होगा? वो तो ऑलरेडी दिखा दिया ना आपको कैसे। नहीं, हाँ उसमें आपने बता तो दिया, हाँ, लेकिन वो चेंज कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आया मुझे कि हम उसमें वो कैसे करेंगे। मतलब एक हमने था कि न्यू यूजर का, ठीक है, और एक एग्जिस्टिंग यूजर का, तो वो हम स्विच कैसे होगा? मैं इसी को बता देता हूँ, टॉगल वाले को। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो कितने मॉडल है हमारे पास, 1 एंड 2, ठीक है। तो यानी कि इस मॉडल को चलाने के लिए इस मॉडल के अंदर एक बटन लगाया गया जो दूसरे को कॉल करेगा, और दूसरे के अंदर एक बटन लगाया गया नीचे जो पहले को वापस लेके आएगा। सिंपल। तो बस यहाँ से हम कोड को कॉपी कर लेते हैं और यही बना के दिखा देते हैं आपको। चलो मैं इसको हटा दूँ, इस पेज के अंदर है, या इसको चलो हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, कन्फ्यूजन खत्म करते हैं। ये लीजिए, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो यहाँ पर एक ट्रिगर हमारे पास अवेलेबल है, ओपन फर्स्ट मॉडल। तो ये फर्स्ट मॉडल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ओपन सेकंड मॉडल। बटन के ऊपर ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, सेकंड मॉडल। तो ये हम लोग फर्स्ट मॉडल को देखते हैं, तो आपका वीएस कोड दिखा रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है ओपन सेकंड मॉडल, यानी कि सेकंड मॉडल का ट्रिगर पहले मॉडल के फुटर में कॉल हो रखा है ना। तो यानी कि जब मैं इसको रिक्वेस्ट करूँ तो यहाँ पर जरा टारगेट पढ़ी क्या लिखा आ रहा है, एग्जाम्पल मॉडल टॉगल 2। तो वो कहाँ पर है, सेकंड मॉडल का आईडी है, ठीक है। तो इसको क्लिक करने पर ये एक्सेस होगा, यानी कि पहला वाला स्वैप हो जाएगा। तो जरा ट्राई करके देखो। अब 2 के अंदर बैक टू फर्स्ट देखो कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो मुझे पहले वाले मॉडल में डाल देगा उठा के उसको, है ना। और नीचे जो यहाँ पर बटन बना हुआ है ये वाला बटन है, ओपन फर्स्ट मॉडल दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। चलो फिर अब मैं इसको यहाँ पर एग्जांपल के लिए समझ लेता हूँ, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल। हमने यहाँ पर जाके क्या लिख दिया, लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपका ये मॉडल आ गया, जिसके अंदर जाके अपने 2 फील्ड जो भी आपको बनाने हैं वो इसमें डाल सकते हो। तो चलो फ्लिपकार्ट के मॉडल को जरा एक बार टैली कर लेते हैं कि उन्होंने क्या डाला हुआ है। तो ये हमारा लॉगिन का है। तो यहाँ पर एक फील्ड अवेलेबल है और नीचे अपना एक बटन अवेलेबल है इस तरह से, स्विच टू बूटस्ट्रैप। और यहाँ पर आपको अपने मॉडल में फॉर्म वगैरह मिल जाएगा, ज़रा गो थ्रू करिए। यहाँ पर नीचे आइए थोड़ा सा और नीचे जाइएगा, पता नहीं या तो मैंने हो सकता है खुद से डाला हो, देख लेते हैं। ये नहीं है, हाँ इसके अंदर जैसे डले हमारे फील्ड देख रहे हैं आप,
तो क्या करेंगे, मॉडल बॉडी को फाइंड करेंगे आप। तो मॉडल बॉडी में फॉर्म टैग दिखाई दे रहा है, कॉपी कर लेते हैं, VS कोड में आएंगे, जो हमारा फर्स्ट मॉडल ट्रिगर हो रहा है। तो यहाँ मॉडल बॉडी ढूंढेंगे, क्या लिखा रहा है, शो अ सेकंड मॉडल एंड हाइड दिस वन विद द बटन बिलो। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना फॉर्म डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। चलिए तो अभी ज़रा यहाँ जाते हैं, क्लिक करते हैं, लॉगिन, पहला मॉडल आ गया, ठीक है। अब मॉडल वन इज़ अ लॉगिन मॉडल। अब मान लो कि यूज़र का यहाँ पर अकाउंट नहीं है, तो उसने क्या करा, सेकंड मॉडल, तो यानी अब सेकंड मॉडल को मैं जाके यहाँ पर नाम दे देता हूँ साइन अप, ठीक है। ये हमारा साइन अप मॉडल बन गया। और बैक टू फर्स्ट को मैं वापस से क्या बोल देता हूँ, लॉगिन बोल देता हूँ। लीजिए हमारा सेम वही मैकेनिज्म बन के तैयार हो गया, साइन अप, साइन अप से लॉगिन, लॉगिन से साइन अप, जो करना चाहे कर सकते हो, है ना। तो अंदर का पार्ट तो आप डिज़ाइन कर लेंगे, मैंने आपको फंक्शनिंग बता दी इसकी। अब ये मुझे अपनी वेबसाइट में नैप बार में इंटीग्रेट करना है कहीं पर, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अपने हेडर में जाके डिफाइन करेंगे नैप बार का कोड। तो चलिए यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है नैप बार। नैप बार में हम यहाँ से जैसे कि डिफ़ॉल्ट नैप बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, जहाँ पर हमारा ये पार्ट दिया हुआ है इधर जाइए और यहाँ पर अपने बटन को आपने रिप्लेस कर देना विद दिस बटन। तो मैं नीचे वाले बटन को यहाँ से करता हूँ कट और अपने यहाँ वाले बटन के साथ इसको कर देता हूँ रिप्लेस, कंट्रोल एस, ओपन विद लाइव सर्वर, और आप यहाँ देखेंगे लॉगिन आ गया अपना। अब ये लॉगिन में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है ना। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप जाके देखो, यहाँ पर लिखा है डेटाबेस टारगेट बटन, यहाँ से हम लोग ट्रिगर करा रहे हैं मॉडल, यहाँ पर रोल क्या आ रहा है, सर्च, और ये फॉर्म टैग यहाँ पर इसके ऊपर चल रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ से रोल वगैरह को हटा दूँ, ये कहीं रिफ्रेश हो रहा है, क्या चक्कर है, फॉर्म 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 क्लास, ये फॉर्म का चक्कर आ रहा है। तो इसको आप डीफ्लैक्स आ गया, क्योंकि फॉर्म में बाय डिफॉल्ट हमारा सबमिट लगा रहता है ना, एक्शन जो रहता है, उसकी वजह से दिक्कत दे रहा था। बन गया। अब ये पूरी विड्थ में आ रहा है, तो इसका आपको कंट्रोल पता है, यहाँ से कंटेनर फीड को मैं वापस निकाल लेना होता है इसमें से, अब ये बीच में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब बात करते हैं इसके अंदर के डिज़ाइन की। तो इधर गया भाई, वापस लाओ। तो यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम लोग मान लेते हैं 100% में से 40% जो है आपका ये डिज़ाइन है, 60% आपका जो है वो ये वाला पार्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रिड होता है, तो वापस से स्विच करेंगे मॉडल के अंदर, क्लिक ऑन बैक, ये आगे हम लोग यहाँ पर फाइंड कीजिए ग्रिड। तो मॉडल बॉडी में आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ग्रिड जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट हमने एज इट इज़ लिया है इसको, और ये पार्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा इससे। चलिए तो मैं ये काम मॉडल 2 में करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि 1 के अंदर तो मैंने फॉर्म फिल डाल दिया ना, तो मॉडल 2 को टारगेट कर लेते हैं इस काम के लिए। तो मॉडल 2 की बॉडी में चलते हैं, और ये हमने यहाँ पर जाके कॉल किया। अब यहाँ पर देखिए कि नंबर ऑफ रो कितने हमारे पास, 1 2 3 4। तो ये 4 में क्या है, बेसिकली हमें अलग अलग चीज़ दिख रही है। देखो 1 वाला ये है, जिसमें क्या लिखा है इन्होंने, कॉलम MD4, कॉलम MD4 MS ऑटो, यानी कि इन्होंने एक लेफ्ट में रखा, एक राइट रखा, बीच के जो कॉलम बचे 4 उन्होंने उसको मार्जिन दे दिया, ताकि ये वाला जो है ये राइट में चला जाए, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर देखेंगे 3 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आप देखें कॉलम MD3 MS ऑटो, मार्जिन स्टार्ट से ऑटो, तो यहाँ पर आ गया। कॉलम MD2 मार्जिन स्टार्टिंग से ऑटो, तो ये राइट में चला गया इस तरह से। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 6, तो 6 का यहाँ से मार्जिन लगा दिया, तो ये राइट में चला गया। फिर एक रो बना, रो के अंदर कॉलम बना, कॉलम के अंदर फिर से रो कॉलम बने। तो ये ज़रा ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर यही होगा, रो कॉलम, कॉलम के अंदर फिर से रो के अंदर फिर से 2 कॉलम, मतलब नेस्टेड, जैसे हम लोगों ने ई कॉमर्स वाले एग्जाम्पल में बनाया था कि भाई पहले हमने पूरा मेन बनाया कंटेनर, कंटेनर के अंदर 2 कॉलम, साइड बार और मेन हमारा एरिया, देन फिर मेन के अंदर फिर से हमने अपने कार्ड्स को डिज़ाइन किया था। तो इस तरह का नेस्टिंग लेवल पर है। तो यहाँ पर मुझे फिर अगर मैं फ्लिपकार्ट को
स्टडी कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा काम सिर्फ इतने में चल जाना चाहिए, जिसमें लेफ़्ट एरिया यानी कि ये हो गया, राइट एरिया यानी कि ये हो जाता है हमारे लिए। तो चलिए ज़रा यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। 4 मुझे ऑटो की ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ से। रिमेनिंग कितना बचा, 8 + 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ जाके हम लोग लिख लेते हैं जैसे कि साइन अप, और यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे अपना साइन अप के लिए कोई फील्ड। तो क्लिक हियर, यहाँ पर एंटर फ़ोन नंबर। तो चलिए इस तरह का मेरे को फील्ड कॉल करा लेना है। तो मैं ऊपर वाले पार्ट में जाता हूँ, फॉर्म टैग, और यहाँ जाके एंटर, इधर कॉल। आपको भी बटन वगैरह इंटीग्रेट करना होगा तो बटन वगैरह भी हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल अभी इतना ही देखो, इसको कर देते हैं साइड, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। लॉगिन किया हमने यहाँ से, साइन अप पर क्लिक किया तो देखो हो गए 2 पार्ट, इधर वाला एरिया खाली, इधर वाला एरिया इस तरह से। अब यहाँ पर हमें लगता है कि भाई साइज़ जो है हमारा मॉडल का वो थोड़ा सा छोटा लग रहा है। फ्लिपकार्ट का मॉडल होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा था ना, तो हमने कहीं पर साइज़ पढ़ा था इसके अंदर। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यहाँ पर मॉडल में LG। ठीक है, तो आप अपने मॉडल के डायलॉग में ये क्लास लगा दें। तो मॉडल का डायलॉग फाइंड करेंगे किधर है भाई, मॉडल 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 डायलॉग, यहाँ पर जाओ और यहाँ जाके आप लिख देंगे भाई हमें कुछ LG साइज रखना है इसका। अब जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे इसको, क्लिक ऑन लॉगिन, तो साइन अप वाला मॉडल बड़ा हो गया हमारा। मैंने एक ही को कॉन्फ़िगर किया ना, आप चाहते हो पहले वाला भी बड़ा हो गया है तो उसके अंदर भी सेम काम हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा सेम मॉडल बॉडी का कंटेंट जो है वो उधर भी चला जाएगा। ये देखें, क्लिक, और हमने कहाँ डाला है इसको, मॉडल बॉडी पे डाला है, डायलॉग पे डलता है, गलत जगह है, यहाँ डालेंगे आप, ट्राई करो। अब बात करते हैं इसमें कलर की। तो जैसे कि हमारा ये वाला कॉलम है, हम चाहते हैं इसका कलर कुछ डिफरेंट। हमने क्या लिखा, BG प्राइमरी, तो आप जाके देखें कलर डिफरेंट आ रहे हैं। तो इससे पूरा पार्ट अपना डिज़ाइन हो सकता है इसलिए। तो फ्लिपकार्ट ने जब मॉडल डिज़ाइन किया है तो उसने ना तो मॉडल का हेडर बनाया है, ना ही उसने मॉडल का फुटर बनाया, उसने सिर्फ मॉडल बॉडी को चलाया, क्योंकि हमें ये सेक्शंस नहीं चाहिए ऊपर नीचे। और यहीं पर उन्होंने जो बटन बनाया सबमिट का, सबमिट के नीचे उन्होंने बटन बना दिया साइन अप के लिए जाने के लिए, और उसी में बटन बना दिया उन्होंने लॉगिन पर जाने के लिए। ठीक है, तो मम्मी की अटेंडेंस नहीं हुई ना। या तो 4 तारीख को है तो सारे लोग, या फिर आ जाए। प्रेजेंटेशन की डेट क्या है अपनी, चलो याद है, तैयारी चल रही है इसका तो जोर शोर से। मॉडल के बाद हमारा पार्ट आता है टूल टिप। टूल टिप पर नजर डालेंगे। टूल टिप रेयर में यूज होने वाली चीज है, बट पता होना चाहिए। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे आप देखेंगे होवर ओवर मी, ठीक है, तो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर जैसे टॉप
बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो इस तरह के आप टूल टिप माउस ओवर पर बना सकते हो। ध्यान रखना मोबाइल यूज़र के लिए इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ माउस यूज़र के लिए है, ठीक है। सर अगर हम चाहते हैं जैसे कि हमारे अगर वेबसाइट खोलने का बिना खुद से जैसे लॉगिन या साइन अप वाला फॉर्म होता है, हाँ, वो कैसे डालें? तो आप एक टाइम सेट कर सकते हो कि भाई इतने टाइम के बाद वो ट्रिगर हो जाए, ठीक है। बट ध्यान रखना कि आप इस प्रैक्टिस को कभी भी इस्तेमाल ना करें। नहीं, वन टाइम आया बस, बार बार ना आए। हाँ, तो आप ये पहली चीज़ में ध्यान रखना कि फ्लिपकार्ट ने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से इसको इसीलिए हटाया है। फ्लिपकार्ट कब देता है मॉडल, ध्यान देना, पहले के टाइम में क्या था, आपसे अगर 2 साल पहले जाओगे तो उसका खुलते ही मॉडल आता था। फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया कि लोग इरिटेट होते हैं इस चीज़ से, हाँ, तो जब तक एक विजिटर जब तक किसी प्रोडक्ट को क्लिक ना कर दे तब तक मॉडल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे बढ़िया प्रैक्टिस मानी जाती है। तो फिर वो कैसे होगा? तो वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक टाइम आउट इसके अंदर सेट कर देंगे, इतने टाइम के बाद में ये पर्टिकुलर सेक्शन हमारा ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो वो हमारा जैसे हमने वो चलाया था ना स्लाइडर, हाँ, कि इतनी देर का चेंज हो, वैसे अपने मॉडल को बाय डिफॉल्ट हाइडर को मतलब डिस्प्ले नन, और आप एक उसका नीचे जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाइए और उसमें उसको डिस्प्ले ब्लॉक करा दिए उतने टाइम के बाद में, तो जैसे वो ब्लॉक होगा डिस्प्ले हो जाएगा पेज के ऊपर। इस तरह से काम करती हैं चीज़ें। बट अगेन ध्यान रखना कि मॉडल आज की डेट में डालना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है ऑटोमेटिक के केस में, ठीक है। नहीं तो आपकी गूगल में रैंक तुरंत गिरा देगा गूगल, समझ गए। इरिटेट हो जाता है। नहीं आज की डेट में विजिटर से पहले गूगल चेक करता है आपको, ठीक है। यानी कि उसके ऐसे मैकेनिज्म डिज़ाइन है कि आपने वेबसाइट बना के गूगल को बताया कि ये मेरी वेबसाइट है XYZ, तो गूगल का जो बॉट है वो खुद से आपकी वेबसाइट को टेस्ट करता है पहले, और उसके बेस पर आपकी एक रैंक बना देता है कि आपकी ये रैंक है, या तो इसको इम्प्रूव कर लो या फिर इसके अंदर ये कमी है इनको सही करो, तब जाके आप आगे प्रोसीड कर पाओगे, अदरवाइज आपकी वेबसाइट वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। वैसे फिर हम लोग ऐसे चला सकते हैं, शालू मेरी वेबसाइट ये चला गई, भाई मेरी वेबसाइट ये चला गई, तो कभी भी ऐसी वेबसाइट बढ़िया नहीं मानी जाती जिसमें बताना पड़े कि ये मेरी वेबसाइट है। फ्लिपकार्ट में आगे थोड़ी बताता है कि मेरी फ्लिपकार्ट है, वो तो कहता है जी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, लोग विजिटर पहुँचते हैं वहाँ पर। ऐसे नहीं कोई गूगल में जाके फ्लिपकार्ट सर्च करेगा, वो सीधे लिखेगा यहाँ जाके ऊपर, है ना। बट क्रोम जब लोग चला रहे होते हैं तो क्रोम इज़ बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, आपका गूगल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा होता है हर बार। बट अगर मैं यहाँ से जाके इसको बदल दूँ सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर क्या आता है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, सर्च इंजन के अंदर हम लोग यहाँ जाके बोल देते हैं भाई हमारा सर्च इंजन गूगल नहीं होगा, हमारा सर्च इंजन बिंग होगा, याहू होगा, डकडक होगा, इंडेक्स होगा, ठीक है। तब ये ऑटोमेटिक नहीं चलेगा। तो ये सर्च इंजन है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट। तो आप देख रहे हो बात चल रही है क्रोम की, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का बिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब सर्च इंजन बनाए गए तो मोनोपोली ना हो जाए कि भाई एक बंदा ही रूल कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो सभी में W3C ने सबको बुलाया बैठाया और सबको बोला भैया सबको अपने अपने अंदर सबके एक्सेस देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें एकदम राजा बन के बैठ जाओ। तो जिसको बिंग चलाना हो तो क्रोम के अंदर बिंग भी चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है आपके पास कोई ऐड आ जाता है, आप क्लिक मार देते हो, उसके बाद में आपका सर्च जो होता है गूगल का बदल के कुछ और हो जाता है ना, तो वो इसी वजह से चेंज होता है। तो यहाँ से जाके सही कर सकते हो उसको, फिर से तो सही हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि दुनिया को पता ना चले आप क्या ढूंढ रहे हो, तो जाओ डक डक गो के साथ, ठीक है। डक डक गो, हाँ क्या बात कर रहे हैं, सबके पास होता है, मैं क्या अपने घर से लेकर आया हूँ? सबके पास आता है, चेक करके देखो, नेट चलाओ चेक करो। कुछ भी नहीं, देखो इससे हमारा मतलब क्या है। आप आज की डेट में ना इंटरनेट पर बड़ा परेशान होते हो, भाई मैंने एक जूता सर्च किया, अब उसके बाद मुझे हर जगह जूते चप्पल दिखाई दे रहे हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे नहीं देखने भाई जूते चप्पल, बात खत्म हो गई। तो चले जाओ डक डक गो के अंदर जाके यहाँ पर सर्च करो, तो तुम ट्रैक नहीं होगे इंटरनेट के ऊपर। नहीं तो मुझे तुम्हारा सब पता होगा, तुम क्या पसंद करते हो, क्या तुम्हारा खान पान है, कौन सा रेस्टोरेंट तुम्हारा फेवरेट है, तुम कहाँ जाते हो फ्रिक्वेंटली, मुझे हर चीज़ पता है तुम्हारी। एज ए बिजनेस मैं तुम्हारी सारी कुंडली खोल सकता हूँ। ये कौन सा एप्लीकेशन है? गुरु वाला है ना। जब क्वांटिटी डालो अरे
इसका आइडिया। यहाँ पर प्राइस लिमिट डालनी पड़ेगी ना तुम्हें, कितने बार काटना चाह रहे हो। ऑल डालना था तो 500 मैंने लिख दिया सारे। यहाँ पर ऑप्शन होगा ना, प्राइस लिमिट में जाओ। प्राइस लिमिट डाला तो प्राइस ना अभी क्या प्राइस चल रहा है? अभी प्राइस चल रहा है 36 चल रहा है ना। हाँ जी। तो बैक करो यहाँ से, ये तुम्हारा है, इसको कहाँ से सेल का ऑप्शन आ रहा था, जाओ सेल करो, क्वांटिटी डालो कितनी निकालनी है, मार्केट का, एट मार्केट, पेमेंट मार्केट का भी आ रहा था यहाँ पे। हाँ बस कर दो। अब मार्केट के रेट के हिसाब से वो अपना काट देगा। इसमें क्या था, जो हमें लिखने का ऑप्शन आ रहा था उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप इतने पर काटोगे इसको जब पहुंच जाए उसको। हाँ चलो, तो ये था अपना टूल टिप वाला। जरा एक बार इसका कोड देखो क्या काम करता है। तो टूल टिप के लिए आप यहाँ देखेंगे, जैसे हमारे पास एक बटन है, ठीक है, तो यहाँ पर डेटा बूटस्ट्रैप प्लेसमेंट हमने क्या लिखा हुआ है, टॉप। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट लिखने से क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डेटा बी एस टॉगल, किसको वो टॉगल करेगा, तो टूल टिप को टॉगल करेगा ये इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टॉगलिंग में इसका नेम लिखा। अब ये टूल टिप काम करता कैसे, ये ध्यान रखना। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, पॉपर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो अगर आपके कंप्यूटर में पॉपर है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास पॉपर नहीं तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप मिन से नहीं चलता, बूटस्ट्रैप का फिर बंडल मिन होना चाहिए। बताया था ना स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, तभी आपका ये काम करेगा। अब इसको चलाने के लिए आपको थोड़ा सा कोड एक्स्ट्रा और डालना पड़ता है नीचे, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर डाला हुआ है। अब ये आप चाहो तो लिख लो, या फिर ये आपको यहाँ पर जब आप टूल टिप को फाइंड करेंगे, कहाँ गया ये, इधर, तो ये कोड आपको यहाँ से मिल जाता है। कॉपी करके वहाँ पर आपने लगा देना है नीचे, तब आपको ये काम करेगा, अदरवाइज ये डायरेक्टली काम नहीं करता है। तो ये था आपका टूल टिप। टूल टिप की तरह ही सेम हमारा पॉप ओवर काम करता है। तो यहाँ जाएं और हम पॉप ओवर को ले आते हैं। बनाइएगा एक न्यू फाइल BS5, राइट क्लिक, कटा नहीं कटा, कट गया वो आईडी कह रहा है, कोई वो आईडी के बारे में मुझे आईडिया नहीं, मेल पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके क्लिक के ऊपर आपके अलग अलग डायरेक्शन में आपका ये काम करेगा, ठीक है। तो अगेन इसके लिए भी आपको यहाँ पर नीचे कोड डालना पड़ेगा, और ये कोड भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पर आप जाएंगे, पॉप ओवर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यहाँ से आपको इसका कोड मिल जाएगा लगाने के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि भाई जब लोग इस पर क्लिक करें तो ये उस डायरेक्शन में हमारा वर्क करेगा। तो वो वाला कोड यहाँ से मिलेगा आपको, और ये वाला कोड आपको यहाँ से लगाना है, जावास्क्रिप्ट वाला कोड, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर टोस्ट। टोस्ट हमने इसमें बनाया ये से। इस टोस्ट का हमें कंप्लीट वर्जन देखना पड़ेगा, हमें कहाँ मिलेगा, पॉप ओवर ऑफ कैनवस, ये टोस्ट है। एक्सटेंशन और HTML। सो चला ये टोस्ट। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया शो लाइव टोस्ट, तो इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है हमारे यहाँ पर। अब ये टोस्ट क्या है, जैसे आप जीमेल में देखते हैं ना, यहाँ पर ये आता है नीचे, ठीक है। तो जीमेल तो बेसिकली क्या करता है ना कि गूगल जो है वो अपने ही डेवलप की चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे जो ये पूरा फ्रंट एंड आप देख रहे हैं, ये एंगुलर और मटेरियल से मिलके बना है, ठीक है। तो मटेरियल में उसको हम लोग बोलते हैं स्नेक बार, ठीक है। मटेरियल में इसका नाम होता है स्नेक बार, और बूटस्ट्रैप में इसी सेम बार को हम लोग जानते हैं टोस्ट के नाम से।
ठीक है। तो जैसे बहुत सारी वेबसाइट पर आप लोग देखते हो, जैसे आप जीमेल में, मैं अगर इसको बंद कर दूं, आपने कोई मेल लिया और उसको आपने डिलीट कर दिया तो तुरंत टोस्ट आ जाएगा कि भाई आपने बाय मिस्टेक तो नहीं कर दिया, तो आपके पास एक चांस है उसको अंडू कराने का यहाँ पर। तो आप देखेंगे एक्शन अंडन यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया हमारा। तो जब आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप वहाँ पर इस तरह से टोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहुँचेंगे तो बता देंगे मटेरियल, ठीक है। बट जैसे बूटस्ट्रैप यूआई होता है वैसे मटेरियल यूआई होता है। हाँ, उसके बहुत सारे टाइप आते हैं। चलो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे नोटिफिकेशन के फॉर्म में कि भाई 11 मिनट पहले का आपके पास कोई नोटिफिकेशन आया, जैसे एग्जांपल के तौर पर शो लाइव टोस्ट हमने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा आ गया इस तरह से टोस्ट हमारा। या फिर आप इसके अंदर कुछ अपने आइकन्स वगैरह या फिर स्टैकिंग वगैरह की भी एक के ऊपर एक टोस्ट आते जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ से आप टोस्ट के अंदर क्लोज वाला बटन भी चाहते हैं कि और वो इफेक्ट के साथ जाए, तो वो सारी चीज़ आप इसके अंदर करा सकते हैं। इसके अंदर कलर स्कीम वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन आप जहाँ रखना चाहें, टॉप, सेंटर, टॉप, यहाँ से राइट, जिधर भी आप रखना चाहें वो सारी पोजीशन वगैरह हम लोग इसके अंदर सेट करा सकते हैं कि कहाँ पर ये बनेगा टोस्ट, ठीक है। तो जनरली क्या है कि कोई भी एक्शन अगर आपकी साइट पर कोई यूज़र परफॉर्म कर रहा है, जैसे मैंने अभी जीमेल का दिखाया कि उसने कोई मेल डिलीट किया तो हमने तुरंत इंटीमेट किया भाई आपने कुछ डिलीट किया, अंडू करना है, बाय मिस्टेक हुआ तो उसको आप रिकवर कर सकते हो। या फिर जैसे आपने कई बार प्रोफाइल अपडेट किया तो यहाँ पर टोस्ट एक आ जाएगा भाई प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। या फिर फॉर्म आपने सबमिट किया, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड आपको यहीं पर आ गया। तो टोस्ट क्या करता है, जैसे जनरली अभी तक क्या था, जब हम लोग कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो वो क्या करता है, फिर हम लोग उसको पेज पे लेके जाते हैं, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड और रिप्रेजेंटेटिव विल कनेक्ट यू शॉर्टली, फिर वहाँ से वो रीडायरेक्ट होता है पेज। तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इतना नहीं करने की जरूरत, सीधे टोस्ट के अंदर वो मैसेज यहाँ पर डाल दो, हमारा सबमिट हुआ, यहीं कहीं काम खत्म हो गया, कोई रिडायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती उस केस में। तो ये होते हैं आपके यूआई के छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स जिससे हम यूज़र के क्लिक्स बचा लेते हैं। आज की डेट में एक बेटर यूएक्स के अंदर हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक यूज़र के क्लिक्स कैसे घटाए जाए, क्योंकि आज की इस फास्ट पेस एनवायरनमेंट में यूज़र के पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि भाई उसको सोशल मीडिया भी तो चलाना होगा ना, अब वो यही सब करता रहेगा तो कैसे करेगा, है ना। टोस्ट के बाद आपको मिलता है स्क्रॉल स्पाई। तो इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूँगा पहले कहाँ पर, एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग साइट है, ठीक है, वहाँ जाकर समझने की कोशिश करते हैं। इधर आइए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप डिलीवरी चाहते हैं अपने फूड की, उस कैटेगरी में जाइए और जैसे मुझे मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर प्लेस करना है फॉर एग्जांपल। सो मैकडोनल्ड जब आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमारा मेन्यू आ गया इधर। अब इन्होंने क्या करा कि भाई यहाँ पर टुडे एक्सक्लूसिव डिशेस क्या है इनके पास, तो जैसे इन्होंने ये यहाँ पर दो चीज़ें इन्होंने एक्सक्लूसिव में दिखा दी। आप डेटा को फिल्टर करना चाहे वेज नॉन वेज में फिल्टरेशन कर सकते हो। अब आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो मेरा यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, मैं जैसे से अपना मेन्यू स्क्रॉल करूँगा, जैसे वो मेन्यू खत्म होगा मेरा नेक्स्ट में आ जाएगा अपने आप। दिस इज कॉल्ड स्क्रॉल स्पाई, ठीक है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये वेबसाइट में स्क्रॉल स्पाई यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। तो कई बार क्या होता है, जो सिंगल पेज वेबसाइट बनी होती है, अब सिंगल पेज वेबसाइट में क्या होता है कि यूज़र एक ही पेज में क्लिक कर रहा है, वो जंप करके नीचे आ गया, ठीक है, और वो पर्टिकुलर लिंक ऊपर एक्टिव हो जाता है कि यूज़र क्या विजिट कर रहा है। तो वो कैसे एक्टिव हो रहा है उसी को हम लोग टेक्निकली बोल देते हैं स्क्रॉल स्पाई। अब यहाँ पर आप नीचे आए, अब ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, इसके नीचे आपका ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन के अंदर भी कुछ हमारे कंटेंट है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब कमाल की बात क्या है कि जैसे जैसे मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा हेडिंग उसी के हिसाब से चेंज होते जा रहा है, दिखाई दे रहा। तो ये हॉरिजॉन्टल। अब बात आती है कि वर्टिकल अगर हम बनाएंगे तो कैसे होगा, तो वर्टिकल का भी एग्जांपल, जोमेटो का मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल है, अपने मेन्यू के अंदर अपने डिशेज लगाओ, यहाँ पर उसके मेन्यू के सेक्शन का नेम डालो, जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करते जाएगा अपने आप ही अकॉर्डिंग टू मेन्यू आपका कंटेंट स्क्रॉल होते जाएगा। समझ आ गया, ये वाला पार्ट, ये यही चीज़ है कि जैसे वो रेंज ओवर नेक्स्ट में अपना आप स्विच करता रहेगा। अब यूज़र यहाँ से क्लिक करके चलाना चाहे तो भी पॉसिबल है। हम जरा यहाँ पर देखते हैं, क्या मैं सीधे 3-2 पर जा सकता हूँ? यस, 1 पर जाना है। तो देख रहे हो, बूटस्ट्रैप आपका काम इतना आसान कर देता है, आपको चीज़ों का नेम पता होना चाहिए किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भी देख लेना, सब तो ऑनलाइन अवेलेबल है, तो भाई याद भी तो रहनी चाहिए ना चीज़ें। अब तुम्हें इससे ये याद रहेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो
चलो हमने इसको कहीं ना कहीं वेबसाइट में लगाया हुआ है स्क्रॉल स्पायर को, डेफिनेटली जरा देखते हैं एक नज़र इसके ऊपर। स्क्रॉल स्पायर है यहाँ पर, कॉपी, तो उसको रिप्लेस कर देंगे 27। मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ मैं बस आपको उसका मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, ठीक है। इसमें से एक भी ऐसा नहीं कि जिसको मैं अपने पास से चला रहा हूँ। जो भी हम लोग देख रहे हैं सब लाइव आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। हर एक चीज़ को हम लोग लाइव देख के समझ के चला रहे हैं। बस जब आपको ज़रूरत आए इन चीज़ों की तो ध्यान रखना, ठीक है, कि ये कहाँ से मिलेंगी आपको या किसको क्या बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट, सेकंड और इसके अंदर हमारे फिर ये हम लोग किस हेडिंग के ऊपर है। तो मैं ज़रा पेज की हाइट को थोड़ा घटा दूंगा इसके लिए समझाने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल एंकर लिंकिंग पे ही चलता है। अगर पेज में स्क्रॉलिंग होगी तो एंकर लिंकिंग काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो जैसे कि अभी मेरा पेज फुल स्क्रीन है और मैं यहाँ पर 5th पे जाना चाहता हूँ, तो 5th तो पहले ही आ गया ना, नीचे रिवील हो गया, तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे 5th तक। तो मैं अगर पेज की हाइट को यहाँ से घटा दूँ और अब मैं बोलता हूँ मुझे 5th को विजिट करना है, तो आ गया ना 5th वाला पार्ट, सुना है। तो ध्यान रखना पेज के अंदर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट में डेटा होना चाहिए इसके लिए, तभी ये फंक्शनल होता है। इसका हमने शायद एक एग्जांपल और बनाया होगा, शायद ये डेमो होना चाहिए। एक बार देखते हैं इस डेमो में क्या अवेलेबल है। अच्छा HTML देखो नहीं बना देगा हमारा, नहीं ऑफ कैनवस आपको इसमें एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस वाले पार्ट को भी आप एक बार देखें। ऑफ कैनवस हम लोग ट्राई कर चुके अपने ई कॉमर्स वाले एग्जाम्पल के अंदर, और ये एग्जाम्पल हमने कौन सी क्लास में बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया उसको बनाया हुए। चलो ऑफ कैनवस, इसको ऑफ कैनवस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ऐसा सेक्शन जो पेज पर नहीं है जब आप क्लिक करते हैं ट्रिगर करते हैं तभी आता है, ठीक है। और आपका जो क्राउजल होता है वो भी ऑफ कैनवस ही होता है एक तरह का। तो ध्यान रखिए कि वेबसाइट में ऑफ कंटेंट बहुत सोच समझ के डालें, ज़्यादा कंटेंट नहीं रखना है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कई बार क्या होता है ना, वेबसाइट में अगर आपके साइट जो आपसे डिज़ाइन करा रहा है क्लाइंट, उसको आइडिया नहीं है, वो कहते हैं मेरे नेबार में 10 इमेज डाल दो, आप डाल दोगे, बूट से मना भी नहीं करेगा, चल भी जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, जब वो डेटा लाइव जाता है। सीधी सी बात है, जो नहीं दिख रहा लोड तो वो भी हो ही रहा है ना कहीं, तभी तो वो सामने आएगा रिक्वेस्ट करने पर। तो जितना ऑफ कैनवस हमारा कंटेंट होता है या ऑफ पेज कंटेंट जितना भी होता है, तो उसको बहुत प्लानिंग के हिसाब से डालना है। इसलिए वेबसाइट के अंदर 6-7 इमेजेस बहुत सही मानी जाती हैं। हम अप टू 10 तक भी डाल सकते हैं, बट रिकमेंडेड नहीं है मेरी साइड से। आप 3-4-6 मैक्सिमम इतना डालो, उससे ज़्यादा नहीं। जितना कम इमेज आप स्लाइड कराओगे उतना आपका पेज जल्दी लोड होगा, क्योंकि गूगल का पहला जो पॉइंट होता है फर्स्ट कंटेंट इम्प्रेशन, कितने सेकंड में लोड हुआ। अगर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन आने में 1 सेकंड से ऊपर का टाइम लग रहा है, पेज तो छोड़ ही दो 2.5 सेकंड, अगर उसको आने में टाइम लग गया हेडर कोई खाली, तो भी तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है। और हमने वहाँ लगा लिए बड़े बढ़िया से क्राउजल सजा के दुनिया भर की चीज़ें, और हम कह रहे भाई हमारी वेबसाइट क्यों नहीं आ रही। तो वो भी गूगल नोटिस करता है कि हेडर जो होना चाहिए वो आपका बहुत सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा कुछ कलाकारी। कुछ लोग लाइब्रेरी लगा के उसका 3D एनिमेशन लगा देते हैं, बड़े तगड़े, ठीक है। तो ध्यान रखना, जितनी जावास्क्रिप्ट होगी उतना गूगल आपको डाउन करता जाएगा। जितना कम जावास्क्रिप्ट, गूगल कहता है जावास्क्रिप्ट लगाओ सिर्फ इतना जितना आपका डेटा वैलिडेट हो जाए, ऑथेंटिक हो जाए, उससे ज़्यादा यूज़ मत करो। उससे ज़्यादा तब यूज़ करो कि जब आपको मेरी ज़रूरत महसूस ना हो। मतलब वो कहता है कि पॉपुलैरिटी गेन करो, ठीक है। उसके बाद तुम सब गलत करो, तुम्हारा विजिटर तो तुम्हें जानता है ना, मैं जानूँ ना जानूँ। तो जैसे फ्लिपकार्ट दुनिया जहान के एरर है साइट के अंदर, लेकिन फिर भी नंबर 1। अमेज़ॉन दुनिया जहान के एरर, फिर भी नंबर 1,
क्यों? क्योंकि आज उन्होंने अपना ऑडियंस बिल्ड कर लिया। जब हम लोग एक फ्रेश प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो वहाँ पर आप गलतियाँ नहीं कर सकते। जब आप फेमस हो जाते हो तब आप गलतियाँ करो। जैसे एप्पल है, एप्पल ने माउस बनाया, चार्जिंग का पॉइंट नीचे दे दिया, लेकिन फिर भी चल रहा है मार्केट के अंदर। देखिए वो यूएक्स को इंट्रोड्यूस करने वाले लोग हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर, यूएक्स को एप्पल लेके आए, लेकिन गलतियाँ कहते हैं ना सभी से होती हैं, उन्होंने भी की। उन्होंने उस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया कि फिर रात में लगाओ, दिन में क्या करना है। अब इंडिया में उसी को रिफाइन करके बना। तो जैसे एक आपका एमरिन करके एक ब्रांड है मार्केट में, तो उन्होंने अपना, नहीं वो नहीं है, कुछ और है, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, एक टर्मिनेटर जैसा कुछ एक आइकन आता है किसी माउस हाउस के ऊपर, अगर आपने देखा हो ध्यान से तो। 700 रुपये का उनका माउस है, ट्रांसपेरेंट है, और उसके अंदर हम लोग अपने DPI भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमें कितनी DPI बढ़ाना है। जैसे जनरली क्या होता है, हम लोग जब अपने कंप्यूटर के लिए माउस खरीदने जाते हैं, हम जाते हैं भैया माउस दे दो एक, ऐसा कभी नहीं खरीदना चाहिए। उसको जाके बोलो कि मुझे 16,000 DPI का, 8,000 DPI का माउस चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कोई काम करते हो, ठीक है, तो आप जब कटआउट वगैरह निकालते हो, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हमें तभी देखने के लिए मिलते हैं जब आप बहुत जूम करके निकालते हैं ना पेन टूल से कटआउट, तो आप अच्छा कटआउट इसीलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि आपका माउस अच्छा नहीं है। और अगर आपका माउस अच्छा होगा तो आपका कटआउट भी ऑटोमेटिक अच्छा निकलेगा उसके अंदर। और ये प्रिंसिपल आज से नहीं, सन 2004 से है। तो पहले के टाइम में DPI बेस्ड माउस खरीदने के लिए, जैसे मैंने खरीदा था क्वांटम का, तो मेरे को 1600 रुपये पे करने पड़े थे उस ज़माने में। तो आज की डेट में देखा जाए तो कई हज़ार रुपये। ठीक है, तो DPI ज़रूर से बोल के लीजिए, क्योंकि आज के बाद लॉजिटेक, डेल, इन सब के डुप्लीकेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप खरीद के लेके आओगे। बिल्कुल ओरिजिनल डेल मिलेगा, ओरिजिनल तुम्हें लेने को मिलेगा, पता ही नहीं लॉजिटेक वगैरह। कम से कम 16,000 DPI का होना चाहिए माउस। हो सकता है कि जब शॉपकीपर को आप बोलो उसको समझ भी ना आए, ठीक है, कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, माउस चाहिए, तो उसको क्लियरली बोल दो कि गेमिंग माउस चाहिए, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल के साथ नहीं, क्योंकि गेमिंग माउस के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पर भी कंट्रोल होता है, इधर भी, ऊपर भी काफ़ी सारे कंट्रोल होते हैं। तो आप बोलो एंट्री लेवल गेमिंग माउस। जो गेमिंग माउस के अंदर क्या होता है ना कि जब आप देखते हो ना एमिंग करते हो तो आपका एम हिल रहा होता है, यानी कि आपका DPI खराब है। और अगर एम आपका बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इट मीन्स कि DPI अच्छा है। समझ गए ना? तो माउस को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है, गेम को हाई FPS पे ले जाओ और फिर अपना निशाना मार के देखो लगा पा रहे हो कि नहीं। अब वहाँ पर दो चीज़ हो सकती है, या तो तुम्हारे हाथ काँप रहे या माउस काँप रहे। बट सरफेस पे रखा होता है, हमारे हाथ नहीं काँप रहे होते हैं, माउस का फॉल्ट होता है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, शायद मुझे वो आइकन मिल जाए जिसका मैं आपको रिकमेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखते हैं लॉजिटेक का, इसमें आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे कंट्रोल होंगे, यहाँ पर ये देखें ना सब क्लिक, तो यहाँ पर ये एमिंग का भी इन्होंने यहाँ पर दिया, देख रहे हैं एमिंग का सिंबल आ रहा है बना हुआ, निशानेबाजी जो लोग करते हैं। देखो ये इनका मतलब नहीं पता, इंग्लिश है, ठीक है, क्या चल पा जाएगा, ठीक है, तो अच्छे खासे कंट्रोल है इसमें हर साइड से, ठीक है। और इसी के अंदर आप अपने यहाँ से DPI वगैरह टॉप से कंट्रोल कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर कंट्रोल। हाँ ये देखो 25,600 DPI है इसका। अब पैसे भी उसी हिसाब से, 5,000 का ट्रिप पे चला गया, 5,000 का नहीं, 4,000 का। वो 5,000 ही है मेरे बट आपको इतने DPI का कम में मिलेगा, इतने इसमें ट्रिगर ज़्यादा है तो इस वजह से आपको इसमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कीबोर्ड से बहुत सारा गेम खेले होते हो, कीबोर्ड के बटन प्रेस करो तो करने की जरूरत नहीं, यहीं से हो जाएगी। मैं तो बहुत गेम खेला है, मेरी स्पीड जो है गेम से ही बनी। मुझे कहीं क्लिक करना होता है, मुझे देखना नहीं होता, सर वो हम देख चुके हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही चलता, मेरा इशारा कट कट पट सब बंद। तो माउस के ऊपर भी आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए।
तो ध्यान रखना DPI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एक अच्छा माउस खरीदें और आप एक अच्छा ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं या आप गेम खेल रहे हैं, दोनों ही केस में। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या। DPI कर्सर की स्पीड नहीं करता, उसको स्मूथ करता है। जो उसमें एक शेक इफेक्ट होता है ना, उसको खत्म कर देता है। नहीं तो फोटोशॉप में बहुत दिक्कतें आती हैं, आप क्लिक करोगे, आप ड्रैग करोगे, एकदम से मुड़ जाएगा, कभी कुछ होगा, ये सारी दिक्कतें DPI की वजह से आती हैं। सर जो ये इनका मैंने इतना वाला जो पेन टैब दिए थे पहले, हाँ। उसका क्या है यूज? मतलब तो वो चलता ही नहीं है वैसे। इसकी ट्रेनिंग लो ना, पेन टैब तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। पेन टैब तो बहुत अमेजिंग चीज़ है। पता है पेन टैब मेरे पास दो पेन टैब है, बड़े साइज़ का भी जो स्क्रीन साइज़ का है, और एक मेरे पास छोटे साइज़ का, जबकि मेरा तो कोडिंग का काम है। तो मैंने पेन टैब 2019 में मंगाए थे 2, और वो पेन टैब का फ़ायदा है कि मैं मोबाइल पे भी चला सकता हूँ उसको। अब जैसे क्या होता है कि आप कहीं बाहर हो, ठीक है, और आपको कुछ काम करना हो, फ़ोन में सीधे कनेक्ट करो, अपना सारा काम कर लो, सारी चीज़ें। तो पेन टैब ज़रूर यूज़ करो, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कोडिंग के अंदर नहीं, अपने खुद के जो आप लोग बनाते हैं ना, जैसे UX वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो फटाफट से ड्रॉ कर सकते हो। पेन टैब चलाने लग जाओगे तो आपका माउस का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसी में इधर आपके इधर आपके क्लिक होते हैं। बस आप यहाँ से चला रहे हैं, यहीं से अपना क्लिक करते जाओ, काम करो। और पेन टैब तो ये मैं कहता हूँ एक तरह से ना गुजरे ज़माने की चीज़ है। एक बहुत पहले आता था, तो जो कि मेरे एक स्टूडेंट थे जो RBI में काम करते थे, बेसिकली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर, तो अभी भी स्टिल वर्किंग है। तो वो वहाँ पर बनाते थे बेसिकली आपका ग्राफिक्स, जैसे आप देखते हो रिजर्व बैंक इलस्ट्रेशन निकालता है, इलस्ट्रेशन से वो निकालते हैं, जैसे मान लो कि पैसा टूट रहा है मार्केट में, तो उसकी इलस्ट्रेशन आएंगे उस तरह के बने हुए, ठीक है। तो वो वही है बनाने जो हमसे सीख के गए थे उस चीज़ को लेके। अब उनको मैंने बहुत अच्छा वो रिकमेंड किया था, उनको कहते सर यार ये ना पेन टैब से बड़ी दिक्कत आती है कि एक लैपटॉप साथ में रखो, अब कहीं आप काम करो बैटरी ख़त्म। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन देते हैं। तो वैकॉम ने एक उस ज़माने में एक इंट्रोड्यूस किया था इंकलिंक। अब ये इतना अमेजिंग चीज़ है कि मतलब अब तो खैर ये पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, बट इसका मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे देखो ज़रा इसका कमाल देखो, इसके साथ टैबलेट ही नहीं है, ये अपना आप इतना यूनिक है। इसका मैं तुम्हें कुछ डेमो अगर दिखाऊँ, अरे कहाँ मिलेगा, ये नहीं मिलता। यस दिस इज 12 साल पहले देख रहे हो ये आया था। इन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली क्या है। सर आपके लिए अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये एक पेन देते हैं अपना, एक ये डिवाइस देते हैं, जैसे हम लोग पेपर क्लिप यूज़ करते हैं ना, उस तरह का सम सॉर्ट ऑफ किसी भी तरह के पेपर पे लगाओ, आप जो यहाँ बना रहे हो वो इसकी मेमोरी में जा रहा है डायरेक्ट, और वो भी वेक्टर। कैसा, अभी ज़रा आगे देखना। तो कोई पेन, मेरे को टैबलेट की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पेन है, और इसके अंदर मान लो आप लेयर बाय लेयर काम करना चाहते हो कि फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम हो, तो आप यहाँ से लेयर भी बना सकते हो उसी के अंदर। देखते जाओ, ये देखो न्यू लेयर बन गई यहाँ से। इसके बाद लाके इसको अपने डिवाइस से कनेक्ट करो। आवाज़ थोड़ा ज़्यादा तेज़ है, कम कर देते हैं। छोटी सी डिवाइस, काम खत्म। ये लो, और यहाँ से गया डेटा कंप्यूटर के अंदर। अब जो भी कैरेक्टर आपने बनाया उसको ओपन करो, ये एक्सपोर्ट हुआ यहाँ से स्केच में या जिसमें, और ये एडिटिंग। तो देख रहे हो आज के ज़माने में जो पेन टैब देख रहे हो और जो हम 12 साल पहले चला के छोड़ चुके हैं, दोनों में इतना फ़र्क है। इसमें सबसे बड़ी
कमाल की चीज़ ये है कि आपने एक बार एक सेल डाल दिया, भूल जाओ महीनों भर के लिए कोई चार्जिंग नहीं, कुछ नहीं। अब नहीं आता क्या? अब देखना पड़ेगा, शायद ये आता है क्योंकि ये 5 साल चला, उसके बाद में इसका मॉडल मिलना फिर बंद हो गया, फिर इसका ब्लैक चलने लग गया क्योंकि 12,000 का आया था। ये है छोटा सा लेकिन एक्सपेंसिव बहुत था। और लोग वहाँ क्या करते हैं, वो शीट वाला ले लेते 3-4 हज़ार, तो उससे ज़्यादा मज़ेदार ये था। और ये बिल्कुल एक पेन की तरह चलता है। पेन टैबलेट की अगर ट्रेनिंग लेनी है तो उसको समझने में 1 हफ्ता लगता है ढंग से, तब आप जाके उसको ऑपरेट कर पाते हो। आप करते कुछ हो, होता कुछ। स्टेबिलिटी नहीं आती, प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ भी नहीं होती कोई चीज अगर आप एज अ वेक्टर ड्रॉ करने लगे। ट्राई करा तो नहीं। बट फोटोशॉप के जो ब्रशेस के फीचर हैं वो सिर्फ उसी पेन टैबलेट के लिए ही बने हैं। उसमें देखो पेन प्रेशर हर जगह आता है, वो वही काम करेगा। जैसे आपको कोई डिजिटल पेंटिंग बनानी हो, मैट पेंटिंग बनानी हो, स्मजिंग करनी हो, किसी को आपने रिस्टोर करना है फोटोग्राफ को, माउस से बहुत टाइम लगता है। और माउस ये नहीं सेंस कर पाता है कि मैं कितना प्रेशर देना चाह रहा हूँ। पेन टैबलेट क्या करता है, एग्जैक्ट आप कहीं पर डार्क करना चाह रहे हो तो वो डार्क करेगा, आप उतने इंटेंसिटी से चलाओगे ना। कई बार को बहुत हल्का सा बनाना है तो आप उसको हल्का चलाओगे। तो जैसे हेयर बनाने होते हैं हमें, तो आप हेयर माउस से बनाना वो कभी मज़ेदार नहीं बनेगा। लेकिन जब आप पेन टैबलेट से हेयर बनाओगे किसी भी डिजिटल अपने कैरेक्टर के, तो आपने यहाँ से चलाया डार्क और नीचे आकर आपने हल्का कर दिया पेन को, तो ऑटोमेटिक हेयर अपना एंड हो जाएगा वहाँ पर। तो फोटोशॉप के अंदर ये बड़ा अमेजिंग फीचर, और अब से नहीं है, ये भी बहुत पुराना फीचर है, पेन प्रेशर। फोटोशॉप में तो बहुत वाव फीचर है यार, जो अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए लोग ढंग से। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैनवस, आते हैं उसके बाद। ऑफ कैनवस हमने कर लिया, हो गया ऑफ कैनवस। मेरी फाइल का नाम गलत क्यों आ रहा है? गलत है। ये क्या था हमारा, ये क्या है, ये फाइल हमने बनाई स्क्रॉल स्पाई, ये नंबर 28 आएगा, अब सही है। यहाँ ऑफ कैनवस, यहाँ से मेटल कॉपी और यहाँ लाके करेंगे कॉल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑफ कैनवस वर्क करता है। अब जरा इसमें देखो, दोनों के ट्रिगर करने का तरीका अलग अलग है। एक ए टैग के ऊपर काम कर रहा है, दूसरा बटन टैग के ऊपर काम कर रहा है। ध्यान रखें कि जब आप ए टैग पर काम कर रहे होंगे तो जो आपका BS टारगेट होता है ये यूज़ नहीं होता ए टैग के ऊपर। यहाँ चलता है HREF में आपका BS टारगेट क्या रखना है आपने। ठीक है, तो ए टैग में ID आपकी जाएगी इसके अंदर और ये आपका वर्क करेगा इसके साथ। तो ये आपको बनवाना यहाँ पर मिल जाएगा, गेट बूटस्ट्रैप पर आपने आना है। यहाँ से आप जाएंगे डॉक्स के अंदर और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ऑफ कैनवस में। ऑफ कैनवस में भी आपको बड़े अच्छे कंट्रोल मिल जाते हैं। ये मैंने येलो डेमो डाला हुआ है, देख रहे हो ये। अब इसमें आप देखेंगे बॉडी स्क्रॉलिंग, आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ मेरा कंटेंट स्क्रॉल हो, ठीक है, तो आप इसका यूज़ करिएगा। आप चाहते हैं कि ये जब खुले तो ये नीचे का थोड़ा सा फेड हो गया है, ठीक है, या आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड आपका लॉक हो जाए, ठीक है, ये बिल्कुल मूव ना करे इसके अंदर। फिर इसका डार्क वेरिएंट, तो आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, डार्क की क्लास। इसके अलावा इसके अंदर रिस्पॉन्सिव के बिहेवियर रहेंगे भी अलग अलग स्क्रीन पर किस तरह से हमने काम करना है, तो आप ऑफ कैनवस के डिफरेंट साइजेस देखेंगे। फिर आता है प्लेसमेंट, स्टार्ट में रखना है या एंड में रखना है। अब जैसे हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट को देखते हैं, आप रिस्पॉन्सिव करिए इसको। मैंने बर्गर पर क्लिक किया, ये ऑफ कैनवस खुला, मैंने ट्रिपल डॉट पर क्लिक किया तो यहाँ से खुला। यानी कि यहाँ पर स्टार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर एंड लगा हुआ है। दोनों का आने का जो तरीका है स्क्रीन के ऊपर वो अलग है। ये लेफ्ट से राइट आ रहा है, ध्यान से देखें, और ये राइट से लेफ्ट आ रहा है। तो यानी कि स्टार्ट और एंड इसके अंदर सेट हो रखा है। तो नीचे जाएंगे जब आप इसमें डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि टॉगल टॉप, तो ये टॉप से आएगा, राइट यहाँ से बॉटम, और यहाँ पर आपका लेफ्ट पहले से बाय डिफॉल्ट रहता है। ये लेफ्ट के लिए आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाले आपके ऑफ कैनवस है सारे के सारे।
सो ऑफ कैनवस कई बार क्या होता है कि भाई हमारी वेबसाइट में लिंक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एक तो होता है जनरली जब हम लोग रिस्पॉन्सिव जाते हैं तो हमारे बर्गर में क्लिक होकर वो काम करता है। एक कि भाई बहुत ज़्यादा डेटा है तो सारा तो अगर नैबर डालो तो क्लटर कर जाएगा, तो क्या करें उस चीज़ को। तो जैसे इन्होंने क्या करा भाई, इतनी फीचर्स दिखाने के लिए उन्होंने साइड बार डाल दिया, और इधर भी उन्होंने एक साइड बार डाल दिया कि भाई किसके अंदर क्या क्या हमारा काम करेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब जब आप पेज को स्क्रॉल करते हो स्क्रॉल स्पाई दिखाई दे रहा है, जिस टॉपिक पे जाओगे स्क्रॉल स्पाई ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। तो लाइव इन्होंने खुद भी इम्प्लीमेंट किया हुआ इस चीज़ को। अब यहाँ पर एक एग्जांपल पकड़ते हैं। वैसे तो इन्होंने गड़बड़ कर रखा है बट मैं अमेजोन का लूँगा। इनके पास इतना डेटा है, कह रहे हैं भाई जगह नहीं बची तो यहाँ डाल दो। ऑफ कैनवस समझ आ रहा है, यहाँ डाला, फिर इसके अंदर भी भर भर के डाला। इतना इतना मैटर है इनके पास, देख रहे हो। प्लस मोबाइल के लिए इनका फिर एप्लीकेशन आते हैं, इनका मोबाइल फ्रेंडली नहीं है डिज़ाइन। सर अगर जैसे बूटस्ट्रैप आ रहा है, अगर हम उसमें मोबाइल में अगर देखते हैं तो उसमें जो ऑफ कैनवस में राइट हैंड साइड जैसे काफी सारा डेटा है, तो वो कहाँ पे स्टोर है? कौन सा? बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में हाँ, उसका जो मोबाइल, अगर हमें ये मोबाइल में ओपन करेंगे, ठीक है, मैंने कर दिया। उधर वाला जो डेटा है सारा, ये वाला नहीं ये वाला, लेफ्ट वाला, हाँ फिर ये यहाँ पे ऐसे शो हाँ कोई नहीं, मैंने वो नहीं देखा, मुझे कोई ये बात खाली ये कोई समझा कि उधर से लेफ्ट ओपन डेटा। चलो। तो ये था अपना ऑफ कैनवस। तो एक बार ज़रा नज़र डालें, अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बेजेस, यहाँ से ब्रेड क्रम, बटन्स, बटन ग्रुप कार्ड, क्राउजल, क्लोज, कोलैप्स, ड्रॉप डाउन, लिस्ट, मॉडल, नैबार। मेरे ख्याल से सारी चीज़ हमारी हो गई है। ठीक है, तो कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटीज़, ठीक है। तो जैसे बॉर्डर से रिलेटेड अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो बॉर्डर से रिलेटेड पूरे कंट्रोल इन्होंने यहाँ पर लिख दिए कि भाई आपको बॉर्डर चारों साइड से चाहिए तो ओनली बॉर्डर, सिर्फ टॉप से रखना है तो टॉप। अब एक इन्होंने सब्ट्रैक्टिव बनाया कि भाई मुझे सिर्फ टॉप से नहीं रखना, बाकी 3 साइड से चाहिए। तो आपको फिर अगर 3 साइड से चाहिए होगा, अगर आपको सब्ट्रैक्टिव मॉडल ना मिले तो आप क्या लिखेंगे, बॉर्डर टॉप लिखेंगे, बॉर्डर एंड लिखेंगे, बॉर्डर बॉटम लिखेंगे, मुझे यहाँ से नहीं चाहिए। तो यानी कि बड़ा हो गया ना कोड, गूगल इस चीज़ से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, उसको सीधे लिखा बॉर्डर चाहिए लेकिन सिर्फ कहाँ से, वहाँ का बता दो। तो आप यहाँ देखोगे टॉप से 0 तो टॉप की खत्म, बाकी 3 साइड से आ गई। अगर ये ना हो तो आपको ये 3 बार कोड लिखना पड़ेगा, टॉप राइट बॉटम, इस तरह से, समझ गए ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से सब्ट्रैक्टिव मोड में अवेलेबल है। फिर आते हैं कलर्स, तो बॉर्डर की वही सेम प्राइमरी सेकेंडरी जितने भी आपके हो सकते हैं कॉन्टेक्चुअल, सब यहाँ पर अवेलेबल हैं बॉर्डर को लेके, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ईमेल फील्ड, तो उसके ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन कलर का आ रहा है, डेंजरस फील्ड, जिसको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट करें इसको जिस तरह से। सो अब जो अपना इसके अंदर पार्ट स्टार्ट होगा तो वो यूटिलिटी वाला हम स्टार्ट करेंगे इसमें। और फिर इसका जो एक सबसे बढ़िया चीज़ इसके अंदर रहती है हमारे पास, वो है अपना फॉर्म। क्योंकि कोई भी वेबसाइट आपकी तब तक अधूरी जब तक उसके अंदर फॉर्म ना हो, क्योंकि जब तक यूज़र जब आपका वहाँ पर साइन अप ना करे या फिर अपना कोई रिस्पॉन्स सबमिट ना कर पाए, तब तक वो किसी काम का नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो खाली वन वे साइट नहीं होनी चाहिए, 2 वे होनी चाहिए, जहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन हो आपकी साइट के थ्रू, है ना। तो फॉर्म यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, जब हम लोग जीमेल में लॉगिन करने जाते हैं, एक एग्जांपल दिखाने की कोशिश करते हैं छोटा सा आपको। तो आप यहाँ देखते हैं कि जब हम लोग साइन इन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखते हो, जैसे ही यहाँ पर क्लिक होता है ऊपर चला जाता है, चला गया ना, ये देखो यहाँ से देखो। तो ये सब चीज़ें बनी बनाई है, आपको कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलता है फ्लोटिंग लेबल्स, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर। तो फॉर्म बहुत अच्छे से इन्होंने बना के दिया हुआ है आपको, हर चीज़ वार्निंग वगैरह की क्लासेस वगैरह क्या जाएंगी, किस तरह से होंगी। तो स्टेप बाय स्टेप इनको एक एक को हम लोग स्टडी करेंगे कि किसके साथ क्या आपने करना है। फॉर्म के अच्छे आपको साइजेस मिलेंगे, ग्रुप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, जब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। जैसे यूज़र नेम के लिए बना रहे हो तो @ आगे आ रहा है, वेबसाइट का नेम लिखा रहे हो तो वेबसाइट का नेम यहाँ पर आ रहा है। अगर कहीं पर आप वैनिटी URL बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। वैनिटी URL से मतलब ये होता है कि भाई पहले से सब कुछ सेट है, उसके आगे आप क्या लिखना चाहते हो। जैसे अगर मैं अपना सर्च कंसोल आपको दिखाऊँ,
जैसे यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है और हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट को गूगल में बता के आ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया है और हमारी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो कुछ यहाँ पर आएगा। तो आप देख रहे हैं पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। दिस इज कॉल्ड वैनिटी यूआरएल। बस मुझे यहाँ जाकर बताना होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। मैं यहाँ जाके लिखूँगा कि ये मेरा पेज है मेरी वेबसाइट के अंदर, इसको इंडेक्स कर लिया जाए गूगल के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ से इसको रिक्वेस्ट किया मुझे गूगल रिटर्न करेगा सक्सेसफुल। तो आज की डेट में मेरा यहाँ पर साइट मैप सबमिट हो गया। तो ये साइट मैप जब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तब हमें समझ में आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वेबसाइट के अंदर। क्योंकि गूगल को जब आप साइट मैप देते हो तो गूगल ये पता लगा देता है तुम्हारी वेबसाइट में नंबर ऑफ कितने पेजेस हैं और इसी के बेसिस पर वो आपका पूरा डेटा इंडेक्स करता है और टाइम टू टाइम आके आपकी वेबसाइट को चेक करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था हमने बर्गर वाले टेम्पलेट का हमारा चला था एसईओ अरीना pv.hyper.php। तो इस बर्गर वाले टेम्पलेट के अंदर हमने इसका बढ़िया से एक टाइटल दिया था, बेस्ट बर्गर इन दिल्ली, जूसी टेस्टी एंड फ्रेश बाय बर्गर हब। यहाँ से डिलीशियस बर्गर इन दिल्ली, यहाँ पर लिखा था 50% ऑफ। यहाँ पर हमने फिर इसका कुछ कंटेंट वगैरह लिखा था। यहाँ से हमने बर्गर के बारे में कुछ खूबियाँ लिख दी थी, बेस्ट बर्गर, चीज़ बर्गर, ये बर्गर, वो बर्गर, मेल्टेड सारी चीज़ें डाल दी हमने। फिर हमने बिग बर्गर के बारे में कुछ डिफाइन कर दिया था इधर। फिर यहाँ से हम लोगों ने अपना ये सब चीज़ें डिफाइन की थी इसके अंदर। तो आप देखते हो कि जो हम लोग अभी तक हेड देखते आ रहे हैं और जब एक वेबसाइट बनती है तो हेड कितना बड़ा हो जाता है एसईओ करते वक्त, कितना बड़ा हेड है। तो जो डीएम वाले हमारे कैंडिडेट हैं वो इन सब चीज़ों को सीखते हैं किस तरह से ये सारी चीज़ें जाती हैं हमारे ऊपर। हमारा देख सकता है आइकन भी आ रहा है बर्गर का। तो इसके लिए लोग इसके लिए बस कुछ नहीं, आपको एक फेव आइकन लगाना पड़ता है। यहाँ पर आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊँ तो आप यहाँ देख पाएंगे। इसके लिए ये कोडिंग चलती है, नहीं ये नहीं है, नहीं ये बूटस्ट्रैप नहीं है, ये टोटल। हाँ ये है, इसका काम इसके थ्रू हो रहा है। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने जब HTML सीखा था तो हमने सीखा था सिर्फ एक फाइल लिया लगा दिया। यहाँ पर हमने इस आइकन को इतना एडवांस बनाया कि किसी का बिल्कुल लो रेजोल्यूशन डिस्प्ले उसको बढ़िया दिखाई दे, किसी का बहुत ही हाई डेफिनेशन डिस्प्ले, तो वहाँ पर मेरा आइकन फटना नहीं चाहिए। तो हर डिस्प्ले साइज के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज किया। तो अलग अलग कंडीशंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डला हुआ है पार्ट। तो नेक्स्ट क्लास में एक नज़र डालेंगे हम लोग पहले यूटिलिटी के ऊपर पूरा। वैसे तो चाहे तो आज भी कर सकते हैं बट मैं दौड़ाना नहीं चाह रहा हूँ, आराम से समझ के करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि काम की चीज़ें इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहीं मिलती हैं बढ़िया वाली। ठीक है, सर मेरा अकाउंट माइनस में चला गया। हाँ ये समझ नहीं आया मुझे कैसे चला गया। जो अभी ट्रेड किया तुमने, हाँ माइनस में चला गया। क्वांटिटी कितनी थी तुम्हारे पास? 500 थी हाँ जी, और 500 सेल करी है तुमने। 500 सेल कर दी, 550 सेल हो गई। मेरे पास शेयर थी तो 550 सेल हो गई कैसे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए।